राजस्थान में लंपी स्किन डिजीज ने पशुओं पर कहर बरपा दिया है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 2157 पशुओं की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 7,964 पशुओं ने दम तोड़ दिया। बीमारी से प्रदेश में 1,58,075 संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 1,28,828 का इलाज चल रहा है। 53,624 पशु ठीक हो गए। राज्य में 17 जिलों को बीमारी ने चपेट में ले रखा है। बाड़मेर में बीमारी अपने चरम पर है। बाड़मेर में अब तक पशु में 1,812 पशुओं की मौत हुई है। तो इधर कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने सभी कृषि पर्यवेक्षकों और सहायक कृषि अधिकारियों को गौवंश में फैल रही बीमारी से बचाव के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं। उपचार एवं सावधानियों का व्यापक प्रचार प्रसार कर किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए। राजधानी जयपुर में अब तक 18 पशुओं की मौत हो गई, जबकि अभी तक 696 पशु बीमार हैं और 240 पूरी तरह ठीक हो गए हैं। तो लंपी बीमारी से पशुओं पर कहर बरप रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 2,157 पशुओं की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 7,964 पशुओं ने दम तोड़ दिया। बीमारी से प्रदेश में 1,58,075 संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 1,28,828 का इलाज चल रहा है। 53,624 पशु हालांकि ठीक हो गए। राज्य में 17 जिलों को बीमारी ने चपेट में ले रखा है। बाड़मेर में बीमारी अपने चरम पर है। बाड़मेर में अब तक 1,812 पशुओं की मौत हो गई है। इधर कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने सभी कृषि पर्यवेक्षकों और सहायक कृषि अधिकारियों को गौवंश में फैल रही बीमारी से बचाव के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं। उपचार एवं सावधानियों का व्यापक प्रचार प्रसार कर किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए। राजधानी जयपुर में अब तक 18 पशुओं की मौत हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता योगेंद्र पंचोली सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, लंपी स्किन डिजीज वायरस से पशुओं की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि राहत की बात है कि वो ठीक भी हो रहे हैं। ऐसे में अब केंद्रीय मंत्री भी जयपुर दौरे पर आ रहे हैं, तो अब किस तरह से इस बीमारी पर काबू करने के प्रयास किए जा रहे हैं और कितना इसका खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है? देखिए बानू, सबसे बड़ी बात तो इसमें राहत की बात तो पहली ये है कि जो इसके फैलने का रेशो था उसके प्रतिशत में कमी आई है। 1 अगस्त के आंकड़े अब तक बताते हैं कि 1 अगस्त तक जो स्पीड जो प्रसार इसके संक्रमण का था वो लगभग 20% के आसपास था, लेकिन अब वो घटकर 5.5% तक आ चुका है। हालांकि बात करें तो पूरे राजस्थान में 1.5 लाख से भी ज्यादा पशु संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि जो रेशो है वो भी बताता है कि उसमें संक्रमित पशु ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन मरने का जो रेशो है वो 8,000 के पास जाने वाला है। राजधानी में भी करीब 1.5-2 दर्जन जो पशु हैं, गोवंश है, वो इससे काल कलवित हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि सरकार तो एक्शन में आ चुकी है। अब केंद्रीय मंत्री जो पुरुषोत्तम रूपाला है वो भी जयपुर पहुंच रहे हैं। पशुपालन डिपार्टमेंट के यहाँ पर कुछ अधिकारी भी उनके साथ आ रहे हैं। यहाँ पर क्या स्थिति है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में लगातार जिस तरह से पूरा जो मारवाड़ क्षेत्र है, वहां के जो 6 जिले हैं ये सबसे ज्यादा संक्रमित है और वहां पर लगातार पशुधन का नुकसान हो रहा है, उनकी मौत हो रही है। और धीरे धीरे जयपुर की तरफ और आगे हरियाणा की तरफ, यानी राजस्थान से अब हरियाणा और मध्य प्रदेश की तरफ भी धीरे धीरे पशुओं में बीमारी उनको जकड़ती जा रही है। राहत अभी कब मिल पाएगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे संक्रमण का स्तर इतना तेज है कि पशुओं की जान ले रहा है। और सबसे अहम इसमें
ये भी आ जाता है कि कल ही अधिकारियों की अहम बैठक भी हुई थी। जो पशुपालन मंत्री हैं लालचंद कटारिया, उन्होंने भी विजिट किया था। हिंगोनिया गौशाला हो, सांगनेर गौशाला हो, और इसके अलावा जो दिल्ली रोड पर आगे फावटा में गौशाला है, वहां पर भी हजारों की संख्या में गौवंश है, और उनमें भी धीरे धीरे ये उसके लक्षण सामने आने लगे हैं। यहां तक की चर्चा ये भी थी कि मंत्री डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं, उनके जो फार्म हाउस पे जो गायें हैं, गौवंश हैं, उनमें भी कुछ लक्षण देखने को मिले हैं। लेकिन अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हुई है कि क्या वो लंपी वायरस की ही चपेट में है, वो संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन कुछ पशु में भी ठीक हुए हैं, यानी धीरे धीरे इसका जो प्रसार है धीरे धीरे आगे की तरफ हो रहा है। और यहाँ मोटे तौर पर यह भी बात सामने आ रही है कि अगर जल्द ही इस पूरी डिजीज पर अगर लगाम नहीं लगती है तो लाखों की संख्या में जो पशुधन है वो काल कलवित हो सकता है, जिस तरह से संक्रमण की दर है। लेकिन सबसे इसमें डरने वाली बात यह भी है कि जो ठीक होने वाला जो रेशो है वो कम है, लेकिन संक्रमण की दर तेजी से बढ़ रही है। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा था कि जिस तरह से कोविड चला था, कोरोना काल में जिस तरह से एमएलए फंड से जिस तरह से लोगों को फंड दिया गया, उसी तरह अब यहाँ पर जो लंपी डिजीज है तो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में पशुओं के उपचार के लिए संबंधित जो एमएलए हैं वो आगे आए और अपने जो विधायक कोष से उसके लिए उपचार के लिए उनको पैसा दें। जी जी योगेंद्र, जिस तरह से ये वायरस बढ़ता जा रहा है, तमाम लोगों के मन में भी सवाल पैदा होते जा रहे हैं कि क्या संक्रमित पशुओं के दूध का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, ये बीमारी अब कैसे जाएगी, इसके लिए क्या कुछ किया जाए, ये तमाम सवाल उनके सामने खड़े हुए हैं। तो जाहिर है ऐसे में सरकार को लोगों को जागरूक करने के लिए भी कदम उठाने चाहिए, गांव-गांव जाकर टीम को भेजकर गांव वासियों को जागरूक करना चाहिए, कैसे इसका बचाव किया जाए, जो पशु संक्रमित हो गए हैं उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, कहां रखा जाए, ये सब भी उनको बताना जरूरी हो गया है। देखिए, पशुपालन निदेशालय है, वहां से 2 दिन पहले ही गाइडलाइन जारी हो चुकी है। जो भी संबंधित चिकित्सक है, संबंधित वेटनरी का जो स्टाफ है वो अपने अपने क्षेत्र में जा रहा है। सभी जिलों के लिए टास्क फोर्स गठित कर दी गई है। खासकर संक्रमण वाले जो जिले हैं, जिनकी संख्या लगभग 19 तक पहुंच चुकी है, उन मारवाड़ के क्षेत्र के जो जिले हैं, कुछ इसमें हाड़ौती क्षेत्र के जिले भी शामिल हो चुके हैं। अब यहाँ जयपुर क्षेत्र में भी यहाँ पर भी जो सामने जो संक्रमण की जो केसेस सामने आ रहे हैं, उनको देखते हुए पशुपालकों को सबसे अहम निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो अपने संक्रमित पशु जिसमें सिम्टम्स दिखने लगे, हालांकि ये बात सामने भी आ चुकी है कि पहले जो पशु है, जो गोवंश है, वो बीमार होता है, उसमें बुखार यानी फीवर की स्थिति बनती है, धीरे धीरे उसका तापमान होता है, वो धीरे धीरे बीमार होता है और 8 से 10 दिन 15 दिन बाद उसके शरीर में छोटी छोटी गांठें निकल आती है। हालांकि इसमें यह भी कारण माना जा रहा है कि कुछ ऐसी मक्खियां हैं, ऐसे मच्छर हैं जिनके काटने से ये डिजीज उनसे फैल रही है, लेकिन अभी तक उसके पुख्ता परिणाम मिल नहीं पाए हैं। तो ऐसे में उन पशुपालकों को कहा जा रहा है कि तुरंत वो सूचना पशुपालन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनको दे, और उसके बाद उस जो पशु है उसको पूरा जो बाड़े में जहां उनको रखा जाता है, जिन फार्म हाउस पे उनको रखा जाता है, उसे उनको अलग कर दिया जाए, ताकि और सबसे बड़ी बात इसमें यह भी बताई जा रही है कि जहां पशु बनते हैं वहां पर मिट्टी डाली जाती है और वहां साफ सुथरी मिट्टी डाली जाए, और जहां गंदगी हो, मलबा हो, उस जगह को साफ सुथरा रखा जाए, और वहां पर समय समय पर मक्खी मच्छर को हटाने के लिए वहां पर स्प्रे भी करवाया जाए, ताकि ये जो बीमारी है, इसका जो संक्रमण की दर है उसको कम किया जाए। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक उपचार के बारे में काढ़ा और तमाम चीजें भी पशुओं को देने के निर्देश दिए गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।